हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर? डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसका थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था। कुछ दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने उसके सॉल्व करके देखे थे कि किस तरीके से थ्योरी का यूज़ करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट एक्सरसाइज के हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे जो हमारे इस एप्लीकेशन बेस्ड हो, क्योंकि एक्सरसाइज में तो चारों एप्लीकेशन के क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, बट अब तक हमने चारों एप्लीकेशन डिस्कस नहीं की, हमने सिर्फ पहली एप्लीकेशन डिस्कस किए, इसलिए उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होंगे उन्हीं को डील करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग जब हमारी नया हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.6 में जो फर्स्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन है, दैट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के जो क्वेश्चन है उसी को डील करने वाले। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ये फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोला? इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होने का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल में है? नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या बोल देना कि पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। ठीक है, उसके बाद डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया है? गिवन दैट। ठीक है, इस वे से आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहिए। क्या गिवन दिया है कि dp बाई डी टी, ठीक है ना, dp बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p। ये देखो यहाँ पे लिखा है इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या? dp बाई डी टी। ये किसके प्रोपोर्शनल में है? पॉपुलेशन के। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। ओके, फिर आगे क्या करें? आगे आपको पता ही है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको क्या लिखेंगे? dp बाय dt। क्या लिखेंगे? dp बाय dt। ओके, इधर लिख लेता हूं dp बाय dt इज इक्वल्स टू, ठीक है, dp बाय dt इज इक्वल्स टू k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर क्या करते हैं? शिफ्टिंग करते हैं, तो dp अपॉन में आएगा p, ये p को इधर शिफ्ट किया, और k dt। फिर दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेट। सो 1 अपॉन p का कितना? log p। k कांस्टेंट है, बाहर आएगा। 1 का कितना? विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं? 3 स्टेजेस में क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहली स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल स्टेज। ठीक है ना, इनिशियल स्टेज में टाइम हमेशा क्या लेना है? हमें 0 लेना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को क्या बोला? इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर। ये पता चला या ये देखा गया कि 4 घंटे के अंदर नंबर क्या हो रहे? डबल हो रहे। नंबर डबल मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो इनिशियल पॉपुलेशन तो यहाँ पे कहीं बोली ही नहीं गई कि इनिशियल पॉपुलेशन इतनी है या उतनी है, ऐसा कुछ बोला गया है क्या? नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि मान लो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? n है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? n है, और टाइम कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसको इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं, तो ये हमें देगा log p इज इक्वल्स टू t के जगह 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी c। समझा ना? देखो n की वैल्यू यहाँ रखा तो log p, t के जगह 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? log p। इस c की वैल्यू को कहाँ रखने का? इक्वेशन 1 में। तो ये क्या देगा हमें? log p इज इक्वल्स टू k t प्लस c के जगह क्या रख दिया? log p, p के जगह n आएगा, p के जगह n।
ठीक है, तो ये क्या दे देगा हमें log n, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। ठीक है ना, आई नो कि अब आपको प्रोसेस पता है कि क्या क्या करते हैं करके। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब क्या आते हैं, सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज, ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या बोलते हैं, ये डाटा जो दिया है ना, ये सेकंड स्टेज का डाटा है। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेज का डाटा हमें गिवन ही नहीं है, ये तो हमने अपने तरफ से समझा कि फर्स्ट स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज के अंदर टाइम तो हमेशा 0 ही होता है, पॉपुलेशन गिवन नहीं है, इसलिए हमने पॉपुलेशन क्या ले लिया, n ले लिया। अब हर क्वेश्चन में पॉपुलेशन n ही लेना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें बोला था कि 40,000 से 60,000 हो गए, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 40,000 थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या, इन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन क्या होगी, डबल होगी, बट किसके डबल वो नहीं पता। तो मान लो इनिशियल में n नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हो गए। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में फिर उन्होंने क्या बोला है कि बैक्टीरिया क्या हो रहे, डबल हो रहे, कितने आवर्स में, 4 आवर्स में, यानी टाइम ले लेंगे हम लोग 4 आवर्स, और बैक्टीरिया हो गए डबल, यानी पॉपुलेशन हो गई डबल, किसके डबल, इनिशियल के। इनिशियल कितनी थी, n थी, तो कितनी हो गई, 2n हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस डाटा को हम लोग कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, log p के जगह कितना आएगा, 2n इज इक्वल्स टू k, t के जगह कितना आ गया 4 प्लस log n। ठीक है, log n जब इस साइड आएगा तो log 2n माइनस log n, log 2n माइनस log n कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको पता है, 4k। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 को शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4 log 2 आ गया, k इज इक्वल्स टू 1/4 log 2। इस k की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। अब k की वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन 2 में, तो क्या मिलेगा हमें, log p इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 log 2 है, और इनटू में आएगा t, तो वो इनटू वाला t इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा log n, प्लस में आ जाएगा log n। ये जो मिला इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो देखो हमारा प्रॉब्लम आगे कैसे बढ़ रहा है, हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी होती है, कौन सी इनिशियल कंडीशन, यही प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, dp/dt, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी प्रोसेस सेम रहेगी हर क्वेश्चन के अंदर। फिर हमारे पास इनिशियल डाटा दिया रहेगा, कभी नहीं दिया होता है तो टाइम तो हमेशा 0 ही है, नहीं दिया तो p की वैल्यू n ले लेना। तो इनिशियल स्टेज से देखो हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर c को रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो जो नया इक्वेशन मिलता है उसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। फिर सेकंड स्टेज में जो डाटा दिया होता है उससे हम लोग k फाइंड आउट करते हैं, k को प्रीवियस इक्वेशन दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करके एक नया इक्वेशन तैयार करते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज, अब फाइनल स्टेज में क्या होता है, दो में से कोई एक डाटा हमें गिवन होगा, दो में से कोई एक डाटा गिवन होगा और दूसरा डाटा हमें फाइंड आउट करना होगा। तो टाइम गिवन होगा तो पॉपुलेशन फाइंड आउट करना होगा, या तो पॉपुलेशन गिवन होगा तो टाइम फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर, मतलब 12 घंटे के 12 आवर्स में पॉपुलेशन कितने टाइम से बढ़ गई ये निकालना है, कितने टाइम से बढ़ गए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा n के फॉर्म में, कितने टाइम्स हो गए ना, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन है n, 4 घंटे में पॉपुलेशन क्या होगी, डबल यानी 2n, तो 12 घंटे के अंदर पॉपुलेशन क्या होंगी, 3n 4n 5n, ये निकालना अपने को, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएंगे, ये फाइंड आउट करना। तो p फाइंड आउट करना है, तो ये डाटा कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो रख देते हैं log p, तो हमको फाइंड आउट करना है, t के जगह रखा 12, तो 12/4 3 हो जाएगा, और log 2 आ जाएगा, प्लस में log n आएगा। अब log के रूल तो सबको बहुत अच्छे से पता ही होंगे, 3 जाएगा 2 के पावर में, 3 जाएगा 2 के पावर में, तो 3 जब 2 के पावर में गया तो 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, यानी ये हो जाएगा log 8 प्लस log n। ठीक है ना, log 8 प्लस log n हो गया, तो log 8 प्लस log n कितना होता है, ये होता है log 8 इंटू n, कितना होता है 8 इंटू n, याद है ना, एडिशन वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है, दोनों तरफ से log log हो जाएगा कैंसल। तो p हमारे पास फाइनली कितना मिलेगा, तो
p की वैल्यू हमें फाइनली कितनी मिली, log दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, p हो गया 8n। ठीक है, यानी कि 12 घंटे के बाद पॉपुलेशन 8 गुना हो जाएगी, 8n। यही हमारा क्वेश्चन आंसर निकालना था कि 12 घंटे के बाद पॉपुलेशन कितने टाइम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन के कितने टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा 8n। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, ये भी फर्स्ट एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, जो फर्स्ट एप्लीकेशन के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे हो, क्योंकि हो सकता है कि पहला क्वेश्चन उस टॉपिक पे दूसरा हो लेकिन तीसरा ना हो, तो फोर्थ हो फिफ्थ हो। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल इन 60 ईयर, 60 सालों के अंदर पॉपुलेशन क्या हो गई, डबल हो गई। इन हाउ मेनी ईयर विल इट बी ट्रिपल, कितने सालों में ये ट्रिपल होगी। अंडर द अजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट, वही कंडीशन हमको फिर से दिए। तो अब आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ आप लिख लेना कि P क्या है, P क्या है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एट एनी टाइम T। dp बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो हमें क्या बोला गया कि dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी dp बाई dt इज इक्वल्स टू kp। P को इधर शिफ्ट करेंगे dt को, सो dp बाई p इज इक्वल्स टू कितना, k dt। ठीक है, तो शिफ्टिंग करने के बाद ये कितना हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ शिफ्टिंग कर लिया, फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट लेते हैं। तो dp बाय p दैट मीन्स 1/p है। ठीक है ना, क्या है 1/p। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/p का इंटीग्रेशन होता है log p इज इक्वल टू k कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस c, राइट डाउन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज। ओके, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग टाइम कितना लेते हैं, 0। इनिशियल स्टेज में टाइम कितना है, 0। क्या इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन कितने पता है क्या, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल इन 60 ईयर्स, मतलब 60 साल के अंदर पॉपुलेशन क्या होगी, डबल हो गई। बट इनिशियल कितनी थी ये पता है क्या, नहीं। जब इनिशियल पता नहीं है कितनी है, तो हम लोग p कितना लेंगे, n लेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो log p के जगह आ जाएगा n इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 आ गई, तो ये कंप्लीट पार्ट 0 होकर c मिल गया। इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, सो log p इक्वल्स टू, ठीक है ना, log p इक्वल्स टू kt प्लस c के जगह क्या आएगा, log n, c के जगह आ गया log n, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर कौन से स्टेज पे आते हैं, फिर आते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज में टाइम कितना लेंगे, उन्होंने क्या बोला, 60 साल के अंदर, मतलब 60 ईयर्स हो गए हैं, पॉपुलेशन क्या हो गई, डबल हो गई। किसके डबल हो गई, जो इनिशियल थी, इनिशियल कितनी थी, n थी, तो उसके डबल हो गई। डबल ही बोला है ना, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल, हाँ डबल, तो 2n हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को रखेंगे हम इक्वेशन 2 में, सो log p के जगह कितना आएगा, 2n आ जाएगा, इज इक्वल टू t के जगह आएगा 60, तो 60k प्लस log n को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो log 2n माइनस log n, तो कितना होगा, log 2n अपॉन n हो जाएगा, यानी कि log 2 इज इक्वल टू 60k। तो यहाँ से हमें मिल गई k की वैल्यू 1/60 log 2, 1/60 log 2, ये मिल गया हमें k की वैल्यू। इस k की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। सो log p इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू देखो 1/60 आएगा, तो ये t पहले लिखा, फिर k की वैल्यू कितनी है 1/60 log 2 प्लस log n, ये जो मिला इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, सो फाइनल स्टेज में हमें p क्या बोला गया, ट्रिपल, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। देखो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल, कितने साल लगेंगे इसको ट्रिपल होने के लिए। तो इस वैल्यूज को हम लोग कहाँ पे पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 3 में। ये कितना हो जाएगा, तो log p के जगह कितना आएगा, 3n इज इक्वल टू t/60 log 2 प्लस log n
ठीक है, log n इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा log 3n माइनस log n, log 3n माइनस log n कितना होता है log 3 इज इक्वल्स टू टी बाय 60 इंटू में log 2। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सबको शिफ्ट करते हो। देखो t इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये 60 का है इधर, तो log 3 इंटू 60 अपॉन में log 2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। वैल्यूज पुटअप करो और फाइनल आंसर निकाल लो। t इज इक्वल्स टू log 3 की वैल्यू गिवन है हमें 1.0986 इंटू 60 अपॉन में log 2 की वैल्यू भी गिवन है 0.6912। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो t है वो आएगा 95.34 ईयर्स। ठीक है, तो हमें ईयर्स के फॉर्म में पूछा तो हम एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता देंगे, ठीक है 95 ईयर्स। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा एक बात क्लियर कर लो आप लोग, कुछ बच्चे क्या करते, कुछ गड़बड़ी कर देते। गड़बड़ी करते मतलब उनके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। फिर ये फाइनल आंसर निकालने के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या डाउट्स आते हैं, ये देखो। जैसे क्वेश्चन होता है 3 स्टेजेस में कंप्लीट। इनिशियल स्टेज में टाइम 0 है और पॉपुलेशन कितनी है, n है। ठीक है ना, ये चीज़ अपने को गिवन देखी, इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन है n। अब वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि 60 साल हो गए, मतलब इनिशियल से कितना टाइम हो गया 60 साल, यानी टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है ना, 60 साल हो गए तब पॉपुलेशन कितनी होगी, बोलते हैं डबल। पॉपुलेशन कितनी होगी, डबल। ठीक है, फिर हमें टाइम पूछा गया जब पॉपुलेशन कितनी हो जाएंगी, ट्रिपल। पॉपुलेशन ट्रिपल होने के लिए कितना टाइम, तो हमारा आंसर कितना आ गया 95 ईयर्स आ गया। अब दिमाग में जो डाउट आता है उनको लगता है कि ये जो 95 ईयर्स है वो यहाँ से है, मतलब 60 साल के बाद डबल होगी पॉपुलेशन और यहाँ से 95 ईयर्स लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये 95 कहाँ से है, इनिशियल स्टेज से, कि स्टार्टिंग से कितना टाइम लगा पॉपुलेशन को ट्रिपल होने के लिए, वो कितना आया 95। ठीक है, 95 ईयर्स। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये इनिशियल से आएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में बोला होता है कि सेकंड स्टेज कंप्लीट होने के बाद और कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को ट्रिपल होने के लिए। ऐसा एक आधी कंडीशन आपके सामने हो सकती है कि और कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को ट्रिपल होने के लिए। तो जब ऐसा बोलेंगे ना तो इसका मतलब अपने को कहाँ से निकालना है, सेकंड स्टेज से। कहाँ से निकालना है, सेकंड स्टेज से। तो आपको ये तो पता है कि इनिशियल स्टेज से कितना टाइम लग रहा है, 95 ईयर्स लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज से कितना टाइम लगेगा, 95 में से 60 माइनस कर दो तो कितना लगेगा, 35 ईयर्स लगेगा। बट ये कहाँ से, सेकंड स्टेज से। ये तभी निकालना जब क्वेश्चन में मेंशन हो। ठीक है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि आप सेकंड स्टेज से ये बताओ कि कितना टाइम और लगेगा। ठीक है, या हो सकता है कि इसे और टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जाए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट देखना कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो किसी और एप्लीकेशन पे बेस्ड है, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, द रेट ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अगेन वही चीज़ हमें दी है, dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। तो फिर यहाँ से करना चालू कर देना, dp/dt इज इक्वल्स टू kp। सो dp/p इज इक्वल्स टू k dt। ठीक है, तो ये कितना, दोनों तरफ इंटीग्रेट ले लिया तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू k बाहर 1 का t प्लस c, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो अब सबको पता ही कि क्या करना है करके। ओके, उसके बाद इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में टाइम हमेशा 0 रहेगा और पॉपुलेशन क्या बोली गई, यहाँ पे कुछ बोला है क्या, देखो इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, मतलब यहाँ बोला गया कि इनिशियल कितने बैक्टीरिया, 1000। ठीक है, तो इस डाटा को रखेंगे इक्वेशन 1 में। सो log p के जगह कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू t के जगह देखो 0 रखने पे 0 हो गया तो c। तो c की वैल्यू हमें मिल गई log 1000। इस c की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो log p इज इक्वल्स टू k t प्लस c के जगह क्या आएगा, log 1000। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर सेकंड स्टेज। ठीक है ना, सेकंड स्टेज का यूज करेंगे। सेकंड स्टेज में टाइम कितना है, अब देखते हैं आगे क्या बोला है। इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया
एंड द नंबर डबल इन 1 आवर। अब क्या बोला है कि 1 घंटे के अंदर क्या हो गया, डबल हो गए। 1 घंटे के अंदर मतलब टाइम हो गया 1 आवर, टाइम हो गया 1 आवर। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, डबल। किसके, इनिशियल के। इनिशियल कितना 1000, तो कितनी हो जाएंगे फिर 2000। ठीक है, फिर इस डाटा को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो लॉग p कितना 2000 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू देखो 1 रखेंगे ना, t की वैल्यू 1 इंटू के प्लस log 1000। ठीक है, फिर क्या होगा, log 1000 को शिफ्ट किया इस साइड में, तो log 2000 माइनस log 1000, log 2000 माइनस log 1000 कितना हो जाएगा, log 2000 अपॉन 1000, यानी कि log 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आ गया k। ठीक है, तो k की वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। सो log p इज इक्वल्स टू k की वैल्यू रखेंगे log 2, तो ये कितना होगा t log 2 हो जाएगा प्लस में log 1000। ठीक है, राइट डाउन इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेज पे। तो फाइनल स्टेज, ठीक है ना, फाइनल स्टेज में हमें क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर। मतलब अपने को पॉपुलेशन फाइंड आउट करने, टाइम दिया है 2.5 आवर। 2.5 आवर का मतलब हो जाएगा, अगर रेशो के फॉर्म में देखा जाए तो 4/5 सॉरी 5/2 कितना आ जाएगा, 5/2 आवर्स। ठीक है ना, ओके। तो इसको कहाँ रखेंगे, अब इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो log p इज इक्वल्स टू t कितना 5/2 log 2 प्लस log 1000। ठीक है, अब हमें करना है इसको सॉल्व, इसको सॉल्व। तो log अपने को कैंसिल आउट करते आना चाहिए ना, log कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो क्या करें, फिर क्या करें, तो ये जो 5/2 है इसको लेके जाते हैं पावर में, तो ये जाएगा किसके पावर में, 2 के पावर में। तो कितना हो जाएगा देखो, log p इज इक्वल्स टू, ठीक है, बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू है, तो जो बिजली है उसके आवाज़ आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में आएगी। ठीक है, तो कुछ भूकंप आ रहा है ऐसी फीलिंग मत आने देना। ठीक है ना, बारिश शुरू है बाहर, और आपको पता ही है बारिश होने से क्या होता है। ठीक है, सो 5/2 जाएगा 2 के पावर में, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 टू द पावर कितना 5/2, 2 टू द पावर 5/2 प्लस आ जाएगा log 1000। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों को ये अभी भी इसके बारे में आइडिया नहीं है उनको बताया था कि 2 का पावर 5/2 का मतलब क्या होता है। तो ये जो 1/2 है ये बनता है 2 का स्क्वायर रूट, पावर में कितना आएगा 5। ठीक है, रूट ऑफ 2 का पावर 5 मतलब √2 कितने बार लिखा गया है, 5 बार। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें आती है करके, बट अभी भी उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं आता है ना, तो वो उनको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना कि सर हमको कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी 12th के इस स्टेज पे आने के बाद आपको ये चीज़ बतानी पड़े। ठीक है, फिर भी मैं अपने तरफ से अपना काम करके रख रहा हूँ। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √2 √2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 4√2। ठीक है, या तो बात क्लियर हो गई। ओके, सो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रूल लगेगा log a प्लस log b का, ये हो जाएगा log a इंटू बी। a इंटू बी मतलब ये कितना हो रहा था, अभी देखा था हमने 4√2 इंटू में 1000। ठीक है, अब दोनों तरफ से log log कैंसिल, तो p इज इक्वल्स टू जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4√2। √2 कितना है देखो, √2 की वैल्यू गिवन है 1.414 इंटू 1000। सो p इज इक्वल्स टू 4, ऐसे 1000 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1414 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 4 1 इज 4, रिमेनिंग 1 5, तो ये 5 6 आ रहा है। ठीक है ना, ओके, तो इतनी रहेगी पॉपुलेशन, इतनी रहेगी पॉपुलेशन, 5 6 पॉपुलेशन होगी कब, 2.5 आवर होने के बाद। ठीक है ना, तो इनिशियल से जब 2.5 घंटे बीत जाएंगे तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएंगी 5 6 5 6। ओके,
अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मेरे सामने क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि न्यू सिलेबस में चेंज क्या हुआ है फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वही है पुराने सिलेबस के, ठीक है। हाँ, कुछ एक दो चैप्टर है जहाँ पे कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उन्होंने ला दिए, बट न्यू सिलेबस का मतलब यही होता है ना। बहुत से पेरेंट्स है, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये ना क्वेश्चन मार्क होता है कि सर नया सिलेबस आ गया, नया सिलेबस आ गया। अभी हम जब सुनते रहते तो बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि न्यू सिलेबस आ गया, आप पढ़ाओगे कैसे, ठीक। मतलब वो पेरेंट्स हमको पूछते कि आप कैसे आप पढ़ाओगे कैसे, ठीक है। तो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होगा तो आपके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, या न्यूमेरिकल्स के लेवल पे। थ्योरी तो चेंज नहीं होने वाली, थ्योरी तो वही रहेगी ना जो प्रीवियस 100 सालों से चलते आ रही। थ्योरी थोड़ी ना चेंज होने वाली है। न्यू सिलेबस आ गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि 2+3 कुछ और हो जाएगा। 2+3 तो आज भी 5 है, यहाँ से 100 साल के बाद भी 5 होने वाला है, ठीक है ना। सिलेबस चेंज होने से आपके मैथमेटिक्स पे कोई असर नहीं गिरता। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि नई टेक्स्ट बुक आती है उसमें कुछ, या नया जो सिलेबस आता है उसमें 1-2 चैप्टर इधर के उधर कर देते। मतलब 11 के कुछ चैप्टर इधर लेके आते हैं, 12 के कुछ चैप्टर 11th में लेके चले जाते हैं। जैसे पिछले साल तक क्लास 12 में कंटिन्यूटी चैप्टर था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया कि उनको पता नहीं क्या लगा, तो कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं है ऐसा लगा, उसको उठा के उन्होंने 11th क्लास में डाल दिया, ठीक है। तो बस एक ही चैप्टर पेपर 2 से कम हुआ है, बाकी तो सारी चीज़ें मुझे तो अब तक ऐसा कुछ फील नहीं आया कि न्यू सिलेबस का कुछ असर होगा करके, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स उन्होंने 100% ज़्यादा दे दिए। पहले जहाँ 10 थे अब उन्होंने 20 कर दिए, बट सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया। कोई नया तरीका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, नया तरीका उन्होंने कुछ बताया नहीं। अभी भी वही तरीका है जो ओल्ड सिलेबस में था, ठीक है। तो आपको नए सिलेबस से डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या करना चाहिए, जो हमारा सिलेबस हो गया है न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप उस सिलेबस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चालू करो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये फील भी आएगा कि नया सिलेबस आपसे आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। ये भी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अब तक हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही है कम्प्लीटली फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लें, तभी जाके आपको न्यूमेरिकल पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हालांकि बहुत आसान न्यूमेरिकल से, कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत कर देना बस, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। देखो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे सिटी की पॉपुलेशन फाइंड आउट करो। अब किसी भी टाइम टी पे का क्या मतलब हो गया, किसी भी टाइम टी पे का क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो टी के फॉर्म में होगा। जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में रहेगा, टी के फॉर्म में रहेगा। ओके, सो गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। ये यहाँ तक की स्टोरी तो वही घिसी पीटी है, ठीक है ना, ये पता ही है अपने को। एंड दैट इन अ पीरियड ऑफ 40 years द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 to 40,000। और हमें ये बात पता है कि 40 साल के अंदर पॉपुलेशन 30,000 से क्या होगी, 40,000 होगा, ठीक है। तो एक बात तो मुझे अब ये पता ही है कि मैं अब इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। आई होप कि आप समझ जाओगे कि log p इज इक्वल्स टू KT प्लस C ये आया कैसे है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ तक मैं डायरेक्ट कर लिया, अब आप समझ जाओ कि कैसे आया करके। बट आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चले जाना बराबर, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल स्टेज, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज। ओके, तो क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में टाइम लेते हैं जो होता है 0। इनिशियल स्टेज में टाइम हमेशा कितना लेते हैं हम लोग, 0। और पॉपुलेशन, अब सोचो कि पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगी, बोलो। इनिशियल पॉपुलेशन है 30,000 to 40,000। 40 साल के अंदर पॉपुलेशन 30,000 से 40,000 होगी। इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 30,000। इनिशियल पॉपुलेशन 30,000। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो लॉग p के जगह आएगा 30,000 इज इक्वल्स टू t के जगह 0 आने पे ये आ गई c की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू। इस c की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखते हैं, इस c की वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू KT प्लस c मतलब कितना, log 30,000, कितना, log 30,000। क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि
कहानी समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके अब क्या सेकंड स्टेज, अब तो बोर भी हो जाते हैं, वही एक ही एक करना है। इनिशियल स्टेज से सी के वैल्यू निकालो, उस सी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो, तो जो नया इक्वेशन मिल गया उसको सेकंड इक्वेशन, सेम कहानी वही रिपीट हो रही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में हमें क्या गिवन दिया, हमें बोला गया कि 40 साल के अंदर, मतलब टाइम हो गया 40 साल, पॉपुलेशन हो गई 30,000 से 40,000, मतलब पॉपुलेशन हो जाएगी 40,000। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो लॉग पी के जगह आ गया 40,000 इज इक्वल्स टू टी के जगह आ गया 40, तो ये बन गया 40K प्लस लॉग 30,000। ठीक है, ये लॉग 30 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, लॉग 40,000 माइनस लॉग 30,000, लॉग 40,000 अपॉन 30,000। ठीक है, अब बस मुझे इस बारे में मत पूछ लेना कि लॉग 4/3 कैसे आया। ठीक है ना, 40K, इतना तो मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से जानता हूँ कि वो ये तो समझ गए कि लॉग 4/3 कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे K की वैल्यू मिलेगी, K की वैल्यू क्या मिलेगी, K की वैल्यू 40 को उधर शिफ्ट किया तो K मिल गया मुझे 1/40 log 3/4, log 3/4। ठीक है, अब आएंगे हमारे फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज, अब देखो यहाँ पे फाइनल स्टेज के अंदर नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया कि फाइनल स्टेज के अंदर एक चीज़ गिवन होती है, दूसरी चीज़ फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी, पॉपुलेशन, बट किसके फॉर्म में, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में, यानी टाइम खुद यहाँ पे टी है। बात समझ में आ रही है ना, टाइम क्या है यहाँ पे टी। जैसे प्रीवियस सभी क्वेश्चन में टाइम, किस क्वेश्चन में 12 आवर्स था, किसी में 4 गुना था, ऐसा दिया था ना। पर यहाँ पे क्या बोला है कि आपको पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी निकालना। देखो एट एनी टाइम टी, ठीक है, मतलब टाइम क्या यहाँ पे टी है, बस इसको रखो। इसको कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, कुछ गड़बड़ कर दी ना हम लोगों ने। हाँ, गड़बड़ क्या कर दी कि K की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुटअप ही नहीं की। ठीक है ना, K की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो, इक्वेशन 2 में यहाँ पे ये हो जाएगा log P इज इक्वल्स टू K की वैल्यू, तो ये T, ये देखो ये T/40 log 3/4 प्लस log 30,000। ठीक है, तो ये हमें मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैं इधर अच्छे से लिख लेता हूँ, log P इज इक्वल्स टू T/40 log 3/4 प्लस log 30,000। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज, तो फाइनल स्टेज में पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है यहाँ पे टी है, आंसर आपका टी के फॉर्म में आएगा। तो इसको इसमें रखो, अब वही चीज़ मिलने वाली है। मतलब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, पी। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो पहले तो हम लोग ये जो T/40 है ना, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। सो log P इज इक्वल्स टू, ये T/40 गया ऊपर, तो log T/4, 3/4 है कि 4/3 है, मेरे ख्याल से मैंने, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने गड़बड़ी पकड़ ली है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है करके, और वो गड़बड़ी है 4/3 है। क्या है, 4/3। ठीक है ना, वीडियो को प्रीवियस रिवाइंड करो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये 4/3 है, नॉट 3/4। ठीक है, सो log ये T/40, T/40 कहा जाएगा 4/3 के पावर में, तो T अपॉन में कितना आ गया 40, प्लस में कितना log 30,000। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो log P रहेगा इज इक्वल्स टू log A प्लस log B, तो log A इंटू B होता है, A इंटू B का मतलब 4/3 पावर में कितना T/40 इंटू में कितना 30,000। ठीक है, दोनों तरफ से log हो गया कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास P कितना बचा, P बचा मेरे पास 4/3 पावर में T⁴ 40
इनटू में 30,000, तो ये रहेगा हमारा पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। ठीक है ना, पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया था, 3/4 वो चलते रहा, बट 3/4 नहीं था, 4/3 था। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये फाइनल आंसर देखो टी के फॉर्म में आ गया, तो ऑब्वियसली कि टी के फॉर्म में आएगा। ये उन्होंने में क्या बोला, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी, मतलब टी के फॉर्म में निकालो। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इतने ही क्वेश्चंस आपके फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड आपके एक्सरसाइज में दिए हैं। ठीक है, यह है एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ तक तो वही चीज़ है। ठीक है ना, कुछ नया नहीं है। बट अब देखना, फॉर अ सर्टेन सिटी इट इज फाउंड दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 0.04। किस, फॉर अ सर्टेन सिटी, कोई एक आधी सिटी होगी जिसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब के कितना दिया, 0.04। तो ये बहुत काम की चीज़ दी है हमें, के हमें ऑलरेडी 0.04 दे दिया है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 25 ईयर्स इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000। तो हमें निकालना है 25 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, इनिशियल पॉपुलेशन कितने, 10,000। तो यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें पता ही है कि log p इज इक्वल टू कितना होता है, KT प्लस C, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। यहाँ तक तो सबको पता ही है। इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोग टाइम कितना लेते हैं, 0। इनिशियल स्टेज में टाइम हम लोग लेते हैं 0, और पॉपुलेशन कितनी बोलते हैं, 10,000 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ठीक है ना, इनिशियल पॉपुलेशन 10,000 है, इसको रखेंगे इक्वेशन 1 में। सो log p के जगह कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है ना, p के जगह आएगा 10,000 और t के जगह 0, तो ये मिल गया हमें c के वैल्यू। c के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। सो log p इज इक्वल्स टू KT प्लस c, और c कितना है, log 10,000। ठीक है, और हमें log k की वैल्यू ऑलरेडी पता है, k की वैल्यू कितनी, 0.04। तो 0.04 t प्लस log 10,000। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये रहेगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, सेकंड स्टेज फाइंड आउट, सेकंड स्टेज लिखते हैं। ठीक है ना, सेकंड स्टेज का डाटा लिखते हैं। बट आप याद करो अच्छे से कि सेकंड स्टेज का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सेकंड स्टेज से जो डाटा हमारे पास गिवन होता है उसको हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, और वहाँ से किसके निकालते हैं, के की वैल्यू। याद आ रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 1, फिर इनिशियल स्टेज का डाटा इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो किसकी वैल्यू मिलती है, सी की वैल्यू। फिर सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के हमें इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। फिर सेकंड स्टेज की जो वैल्यू है उसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और वहाँ से किसको निकालते हैं, के की वैल्यू। बट हमारे पास तो ऑलरेडी के की वैल्यू गिवन है ना, तो फिर सेकंड स्टेज का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेज की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट किस पे आएंगे, फाइनल स्टेज पे। डायरेक्ट किस पे आने वाले, फाइनल स्टेज पे। तो फाइनल स्टेज, बात समझ में आ गई कि सेकंड स्टेज हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सेकंड स्टेज का यूज़ हम लोग के के लिए करते थे, के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। के ऑलरेडी फाइंड आउट करके हम, तो फाइनल स्टेज में हमें क्या निकालना है, टाइम दिया है 25 ईयर्स और पॉपुलेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, टाइम कितना दिया है, 25 ईयर्स, पॉपुलेशन फाइंड आउट करने। इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। सो log p इज इक्वल्स टू, टी के जगह रखा 25, तो ये कितना हो गया, 0.04 इंटू 25, 0.04 इंटू 25 प्लस में आएगा log 10,000। ठीक है, ओके। ये भी बता दो कितना होता है, 0.04 इंटू 25 कितना होता है, ये होता है 1। कितना होता है, 1 पक्का, हाँ ये हो गया 1 प्लस log 10,000, 1 प्लस log 10,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो क्या मिला हमें फाइनली, log
P इज इक्वल्स टू 1। अच्छा 1 यानी लॉग ई होता है। अब ये कैसे मैंने गेस किया कि मुझे 1 की जगह लॉग ई रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ ई की वैल्यू गिवन दी है, देखो ई की वैल्यू गिवन है, तो लॉग ई 1 की जगह लॉग ई रखा प्लस लॉग 10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग P इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये लॉग ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी मतलब ई इंटू 10,000, और ई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता ही है, ई की वैल्यू कितनी दी है 2.7182 इंटू कितना 10,000। तो जब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा, लॉग P इज इक्वल्स टू लॉग 27182, दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल, तो P आपको मिल गया 27182। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब पॉपुलेशन, तो कितने 25 साल के बाद पॉपुलेशन ये हो जाएगा 27182। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होगी। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, और आज हमने क्या डिस्कस किया, उस सारे पॉपुलेशंस के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज 6.6 में, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ आएंगे, ठीक है। मैं अभी से उसका नाम बता के रख देता हूँ, उसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना है, आपको मिसलेनियस सॉल्व करना आप चालू कर दो, ठीक है ना, मिसलेनियस सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाकी अगले वीडियो में।